अच्छा, हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी स्टार्ट में। कितने तरीके की डेटा टाइप्स थी बताएं? 2 बताएं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमने पढ़ ली, हमने नंबर्स पढ़ लिए, स्ट्रिंग पढ़ लिए, ठीक है। और बुलियन हम जाके देख लेंगे आगे कहीं, ठीक है। 3 ही थी ना, नंबर्स में फ्लोट्स भी आ रहे थे, माइनस वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ रहे हैं, और दूसरा स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं और स्ट्रिंग भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने तो बुक में पढ़े, वो थोड़े से हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। आप जाएं W3 स्कूल पे लिखें या कहीं गूगल पे लिखें स्ट्रिंग फंक्शंस इन JS, तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपको किसकी नीड कब थी, ठीक है। और नंबर्स के भी इस तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये हमने एक डेटा टाइप पढ़ ली, कौन सी? प्रिमिटिव। अब हमें पढ़नी है नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो एक वीडियो, अच्छा जी, कलेक्शन का नाम सुने कभी आप लोगों ने? क्या होते हैं कलेक्शन? जमा करना। और कोई? कलेक्ट वर्ड कलेक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? इसमें मत बताएं, नॉर्मल बताएं, हमने कभी सुना हो कलेक्शंस। किसी से कलेक्शन लेना, पैसे लेना कलेक्शन होता है। कोई और? वर्ड्स तो यूज करते हैं, हमें यही नहीं पता इनके मीनिंग क्या है ना? बताओ भाई, सही भी बताया लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। बंडल्स ऑफ एनीथिंग। और कोई? उर्दू में बताओ थोड़ा, और भी उर्दू में बताओ, उर्दू में बताओ। एक तो जुमला है, अपनी जुबान में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सही है, सारे सही हो आप लोग, ठीक है। अब हम आते थोड़ा देखते हैं क्या बता रहे हैं हमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये प्रिमिटिव हमने पढ़ ली है, दोबारा से बुलियन को देखेंगे, लेकिन अभी हम कौन सी डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं? कलेक्ट। किसने बोला? बोले हैं, बोल रहे हैं तो फिर बोले। बुलेट चलाते तो बुलेट वापस नहीं आती है, बस बोल दिया तो ठीक है, बोले, फिर हम करेक्ट करेंगे अगर गलत है तो। अच्छा, so far we have met primitive data types such as string, numbers and booleans. booleans को छोड़ दें, string और numbers आपको देख चुके हैं, ठीक है, वो primitive है। But what if you want to store a whole collection of values in a single variable? collections थी ना कि name भी store कर दिया, साथ में हमने age भी store कर दी। अब आपकी मर्जी, आप जितनी values store करें वो एक ही variable में store हो जाएंगी, ठीक है। But अच्छा ये होगा। For example, we might have a list of prices that we want to store in the same place. Composite data types can be used to collect primitive values in a structured way. Composite बोलो या फिर reference data type बोलो, एक ही बात है, या non primitive बोलो, ठीक है। Programming languages use variety of different data structures to store values, but one of the most common is an array. Data structures बहुत सारे हमारे पास, ठीक है। अगर हम डीप और डीप डाउन पढ़ना चाहेंगे प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। हर डेटा को स्टोर करने के डिफरेंट तरीके हैं और इनको एक्सेस करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है तो बस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट, बस वीडियोस आ जाएंगी आपके पास बहुत सारी, उर्दू में आ जाएंगी, हिंदी में आ जाएंगी, वो आपको काफी चीजें बता देंगे। और ये इंटरव्यूज में पूछना शुरू कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और काफी लोग बता भी नहीं पाते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर वैल्यूज, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज एन एरे। एरे भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, नंबर्स पढ़ा है, वो कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो सिर्फ डेटा स्टोर हो रहा है। अब जो हम एरे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो क्या है? डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने के तरीके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वे में इस वजह से है कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप फेंके जा रहे हैं, मतलब हीप है ना, हीप में भी स्ट्रक्चर नहीं होता, बस आप फेंके जा रहे हैं, वो जो है ना
पूरा एक हीप बन गया उसके अंदर से। लेकिन स्ट्रक्चर वे में करेंगे तो आप इजीली अपने डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हो, वापस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंपोजिट डेटा पे यूज टू कलेक्ट प्रिमिटिव वैल्यूज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। हम क्या पढ़ेंगे, एरे कैसे क्रिएट होता है, एरे या फिर आप बोल दो लिस्ट, एडिंग वैल्यूज टू एरेज, रिमूविंग वैल्यूज फ्रॉम एरेज, द स्प्रेड ऑपरेटर्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे क्या होता है? An array is an ordered list of values. For example, consider the following shopping list. Ordered list of values क्या होती है? हमने कहीं पढ़ा है ordered list? कहाँ पढ़ा है? वहाँ क्या होता है? Unordered और ordered list में क्या फर्क होता है? बोलिए, इसमें उसको कोई ऑर्डर नहीं होता ना, ठीक है। तो एरे क्या है? इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग शॉपिंग लिस्ट, एप्पल, बनाना और कपकेक। दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉलोइंग दिस। आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर एरे में आप लिखोगे ना तो इस तरह होगा, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, ठीक है। और ब्रैकेट भी डालेंगे। कोई कौन था वो? एक बंदा था ना, उसने ब्रैकेट डाल दिए थे। तो एरे के लिए ब्रैकेट डालना जरूरी है, ठीक है। एरे जब बनाते हैं ना तो इस तरह के ब्रैकेट्स डालना जरूरी है। और उसके अंदर हम वैल्यूज को कैसे सेपरेट करते हैं? कॉमा डाल के। एप्पल एक वैल्यू हो गई, बनाना एक वैल्यू हो गई और कपकेक, ठीक है। ये तीन अलग अलग वैल्यूज हो गई। और इनको हम रिट्राइव किसके थ्रू करते हैं? इंडेक्स के थ्रू। इसमें इंडेक्सेस होती है, हम इंडेक्स पढ़ के आ चुके हैं ना। इसमें कितनी इंडेक्स होंगी? वही कॉन्सेप्ट होगा, कितनी इंडेक्स होंगी? ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। कितनी इंडेक्स होंगी इसमें? तीन होंगी। स्टार्ट कहां से होगा? एप्पल से तो नहीं होगा, इंडेक्स की बात करें ना। 0 से, 0, 1 और 2, ठीक है। ये आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है। एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, कपकेक आ रहा है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी। अच्छा, अब कह रहा है ईच वैल्यू इन द एरे हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाली इंडेक्स हो गई। That shows its position in the array. In the example above, Apple has index of 0. Remember that computer starts counting at 0. याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है? बनाना हैज इंडेक्स 1 एंड कपकेक हैज इंडेक्स 2। सही है? यहां तक कोई इश्यू नहीं। जब वैल्यूज आ गई ना, कैरेक्टर का क्या मतलब है? किस में आएगा वो? किस में आएगा वो? कैरेक्टर हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। यहां पे कितने स्ट्रिंग है? फिर स्ट्रिंग देखो, आप कैरेक्टर जो लिख रहे थे वो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे थे ना, तो उसका मतलब है वो पूरा एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग एक इंडेक्स पे आएगा वो, ठीक है। इसके अंदर फिर हम बाद में जाके और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये एक इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स और ये अलग अलग इंडेक्सेस है, ठीक है। एक उसका नहीं है, इस तरह तो बहुत सारी इंडेक्स बन जाएंगी। अच्छा, ये हो गया। एरे कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू सच एज नंबर्स। एरे में स्ट्रिंग भी आ सकता है और नंबर्स भी आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी और इस तरीके से, दोनों तरीकों से कर सकते हो। बूलियन एरे भी होता है, उसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। अच्छा, हम देख इससे पहले ना बूलियन को पढ़ ही लेते हैं ताकि ये बार बार बूलियन बोलना ही बंद कर दे। बूलियन क्या होता है हमने पढ़ा है वैसे, क्या होता है? बस बूलियन में क्या होता है? क्या होता है भाई बूलियन में? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, या फिर 0 या फिर 1। 0 का मतलब फॉल्स और 0 से अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो ट्रू कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। बस ये चीज है। कोड तो हमने कुछ ना कुछ लिखना है ना। तो अच्छा, ज्यादातर जो बूलियंस हैं वो समझो फ्लैग होते हैं,
ठीक है, कोई भी आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की, उसके नतीजे में आप रिटर्न कर रहे हो कि भाई ये फॉल्स था, ट्रू था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इज स्पेलिंग यार कोई गलत हो सकती है, इज एलिजिबल, मतलब ये एलिजिबल है। मैंने कहा जी भाई एलिजिबल है। तो अब इस एलिजिबल को मैं यूज करके ना कहीं पे बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। अभी हम जब आगे जाके कंट्रोल फ्लोज पढ़ेंगे फिर हमें चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। और दोबारा से मैं इज एलिजिबल को फॉल्स भी कर सकता हूं, ठीक है, और इस तरह भी कर सकता हूं मैं। ये दोनों और ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है ना, फॉल्स ही है। और अगर ये करता हूं 1, ठीक है, 1 या फिर 1 से और 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी क्या है, नींद किस किस को आ रही है भाई, क्यों आ रही है, पानी पियाओ यार, पानी पियाओ जिसको नींद आ रही है, नजर तो सब आ रहे हैं, यहाँ पे किसको आ रही है। अच्छा, फिर आप जो एरे है वो, अब एरे की बात चल रही है तो आप इस तरह अलग अलग इंडेक्सेस पे ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो। फिर उसने कहा था कि एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हो। तो देखो इसने एक नल किया, एक नंबर किया, एक स्ट्रिंग किया और एक बूलियन कर दिया। लेकिन ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। दूसरी लैंग्वेजेस में ना स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आपने एक एरे बनाया है वो स्ट्रिंग का एरे, तो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर होंगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है ना। ये वर्ड्स आप लोग को बोलने चाहिए ना, मैं बोलता हूँ हर दफा। डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें एरे के अंदर कोई इसकी टाइप है ही नहीं एरे की, तो हर इंडेक्स पे हम कुछ और नई टाइप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कह रहे हैं एरे इन जावास्क्रिप्ट। अब ये एरे बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। नाउ दैट वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एरेज, let's try coding some of them in JavaScript. To create an array literal, you can simply write values separated by commas. values आप लिखेंगे, हर वैल्यू को जो दूसरी वैल्यू लिखनी है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा डालना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले कि ये एक वैल्यू खत्म हो गई, अब मैं दूसरी वैल्यू शुरू कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, कॉन्स्ट में भी बना सकते हैं, लेट में भी बना सकते हैं और वॉर में भी। मैं कौन में बनाता हूं, मैंने कहा स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स लिस्ट। अब यहां पे मैं नाम लिखूंगा स्टूडेंट्स के, मैंने एक लिखा नाम, दूसरा लिखा, कॉमा जो है ना बाहर देना है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, और फिर मैंने एक और लिख दिया, ठीक है। ये 3 मैंने नाम लिख दिए, सही है। तो ये क्या बन गया, एरे। जीआर नंबर, स्टूडेंट्स के जीआर नंबर स्टोर करने हैं मुझे। जीआर नंबर तो ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। और आपने मल्टीपल एक साथ भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो। अच्छा जी, एक्सेस करना है आपने किसी भी उसको, फॉर एग्जांपल मुझे अहमद को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लॉग, बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं ना, इसको रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास वहां पे चला ले हम लोग। अब हम यहां करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स लिस्ट है ना, इसमें मैं ब्रैकेट डालता हूं इसके आगे और मैं कहता हूं 2, तो मुझे क्या लाके देगा, क्योंकि वो इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। स्टूडेंट
अरे यार, ये स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है, इसके अंदर आपको क्या बता रही है? ये जो 3 बता रहा है ये क्या है? लेंथ है। लेंथ तो 3 है ना, इसको ओपन करो फिर आपको बताएगा इंडेक्सेस 0 1 और 2। 3 कहां से आया? 0 1 और 2 और लेंथ क्या है? 3। ठीक है भाई, ये आपको जो है ना क्रोम फैसिलिटी दे रहा है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। सही है। आप लोगों को मैंने बताया था ना, हम लोड करते हैं जब फाइल तो ये वेरिएबल्स भी लोड हो जाते हैं, तो फिर हम यहां पर एक्सेस कर सकते हैं उसको, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है। मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट लिस्ट, और यहां पे अगर मैं 4 लिखूंगा तो क्या आएगा? क्यों? नंबर 4 पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये अनडिफाइंड है। नंबर 5 पे ठीक है। एडिंग वैल्यूज टू एरेज, तो वो जो आपको कह रहा था ना कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में एक फर्क ये भी है कि ये चेंजेबल है, और वो प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि चेंजेबल नहीं है, लेकिन ये चेंजेबल है। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां ही आ जाते हैं हम लोग, जिस तरह ये कह रहा है, अभी मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट जो आ रही है उसमें अली अहमद और अकबर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट लिस्ट की इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ और अहमद की जगह कर दो, अब क्या हुआ? सॉरी, अकबर की जगह 3 था ना, तो क्या हो गया? अफान आ गया, वो रिप्लेस हो गया उससे। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे एक ऐड करना है, लेकिन एंड पे ऐड करना है, ठीक है, एंड पे लास्ट में ऐड करना है, तो क्या करूंगा मैं? मुझे इंडेक्स पता करनी है, कैसे पता करूंगा? देख के आ चुके हैं ना हम लोग पहले, लास्ट इंडेक्स पता करनी है मुझे। क्या करना है? लेकिन लास्ट इंडेक्स तो ठीक है, मुझे लास्ट इंडेक्स के बाद वाली इंडेक्स पर ऐड करना है, तो कैसे करूंगा? माइनस करूंगा, प्लस। इंडेक्स तो मुझे नहीं पता ना क्या है। मतलब कि अगर मैं ऐसे करूं, मुझे पता ही नहीं है ना इंडेक्स क्या है लास्ट। अभी तो मुझे पता है कि लास्ट इंडेक्स क्या आ रही है? 2 आ रही है। अगर मैं यहां 3 लिख के ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? ऐसे 3 लिख के ऐड करूंगा तो क्या होगा? एंड में ऐड हो जाएगा। चलो हम अरीब को ऐड कर देते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन अब मुझे अगर पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? ये 3 मुझे कैसे पता चला? 3 मुझे कैसे पता चला? लेंथ से पता चला आपको। लेंथ, तो फिर हम यहां क्या करेंगे? स्टूडेंट लिस्ट डॉट लेंथ, ये हमारे पास क्या बताएगा? हमें लेंथ बताएगा। तो जब लेंथ बताएगा तो ऑटोमेटिकली हमें लास्ट इंडेक्स से एक और वाली इंडेक्स आ जाएगी ना यहाँ पे, या नहीं? देखते हैं, दोबारा देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूं। अब आ गया हसन? ये कैसे हुआ ये वाली बात? हमें लास्ट इंडेक्स नहीं पता थी ना, तो कैसे पता चली? स्टूडेंट लिस्ट से उसने बताया हाथ खड़ा करके लास्ट इंडेक्स ये है, तो पता कैसे चला है कि ये वाली लास्ट इंडेक्स के बाद वाली इंडेक्स है? फॉर एग्जांपल 3 इंडेक्स आ रही है हमारे पास, ठीक है, 0 1 और 2। अब मुझे थर्ड पे ऐड करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये स्टूडेंट लिस्ट है, ठीक है, ये आपकी स्टूडेंट लिस्ट है। इसकी लेंथ क्या है? लेकिन जो इसकी लास्ट इंडेक्स है वो कौन सी है? आप बताएं कौन सी है? 4 है। 4 कैसे? 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक नंबर माइनस हो जाएगा ना, 0 से उस तरह आएंगे। तो अगर हमें लास्ट पता करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 4 के बाद ऐड करना है, तो 5 होगा। लेकिन 5 तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया? हमने इसकी जगह पे लेंथ डाल दी। इंडेक्स तो 4 है लास्ट, लेकिन लेंथ क्या है?
5 है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट से बाद वाली होगी वो लेंथ आप डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। ठीक है, नहीं समझ आया? नहीं आया तो बता दो। नहीं आया? सबको आ गया? भाई कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? हमारा आपको आ गया? हमें देखो ये हमारे पास लिस्ट है, अब 0 1 2 3 4, अब इसके बाद अगर मुझे ऐड करना है तो 5 होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि एरे की जो है ना 1000 में इंडेक्सेस भी हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल हो सकती है ना, किसी भी रैंडम नंबर पे डेटा आ रहा होगा, हमें तो नहीं पता। अब हमें लास्ट में ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ जैसी लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमें लास्ट वाली मिल जाएगी, क्योंकि वो प्लस तो लेंथ तो 0 को भी 1 ही काउंट कर रहा है, 0 1 2 3, जिस तरह यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 क्या है लेंथ है, लेकिन एक्चुअल में जो इंडेक्स जा रही है ना वो कहां तक जा रही है 4 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सही है, तो इस वजह से हमने लास्ट में ऐड कर लिया इसको। असाइनमेंट बता रहा है, ये देखो इस तरह असाइनमेंट कर सकते हो। अच्छा, फिर आपको एक चीज बता रहा है, स्टूडेंट लिस्ट में आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कहा स्टूडेंट लिस्ट को क्या करना है, स्टूडेंट लिस्ट डॉट लेंथ +1। ठीक है, अब क्या करेगा वो, अब क्या करेगा वो? नहीं नहीं, क्या हो गया? अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, नाम बताओ यार, हम मात को ऐड कर देते। सही है, अब क्या होगा, लास्ट में होगा, गौर से देखे, एक +1 कर दिया ना हमने, स्किप कर देगा वो उसको, लास्ट के बाद जो आ रही थी उसको स्किप करके आगे ऐड कर देगा। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या बता रहा है, एम्प्टी छोड़ दिया उसने, यहाँ अनडिफाइन। ठीक है, पहले अनडिफाइन आता था, अब एम्प्टी आ रहा है, तो क्या पता इन्होंने कुछ करा हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 0 1 2 3 4 5 मिसिंग है आपका, और 6। ठीक है, क्योंकि हमने मिस कर दिया ना उसको, हमने एक आगे ऐड कर दिया, लेकिन इंडेक्स बनी रहेगी। ठीक है, इंडेक्स आप एक्सेस करोगे तो वो क्या होगी, अगर 6 को एक्सेस करोगे 0 1 2 3 4 5 6 है ना ये, तो 6 को ऐड करोगे तो क्या होगा, एम्प्टी आएगा, 7 को ऐड करोगे तो हम आ जाएगा। इस तरह आप स्किप कर सकते हो, लेकिन वो फिर इंडेक्सेस बना देगा। अभी तो हमने क्या किया, एक को किया ना, ये लास्ट वाली हमने ऐड किया ना। ठीक है, इधर हम करते हैं +10, अब क्या होगा, ये क्या बता रहा है, एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 10। हमने 10 जो इंडेक्सेस है ना खाली छोड़ दी, और बाद में जाके हमने उसको ऐड किया है, तो ये भी आप कर सकते हो एरे में। ठीक है, तो जो जगह जी ऐसे करोगे ना आप उसमें वैल्यू असाइन करोगे ना। फॉर एग्जांपल अभी आपने 0 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 0 1 2 3 4 5। अगर आपको 5 पे ऐड करना है तो आप 5 पे ऐड करें इस तरह। वही नाम खत्म हो गए। ठीक है, अब अदनान ऐड हो गए यहाँ पे। आपको इंडेक्स पता होनी चाहिए तभी ऐड होगा। ठीक है, कोई सवाल? तो रिप्लेस हो जाएगा ना लास्ट वाला, ये उड़ान है ना आपका लास्ट वाला।
सही है? कोई सवाल और? सवाल करें, सवाल, आपस में बातें मत करें। बातें करने से कोई सवाल आ रहा है तो कर लें। नहीं है कुछ? हाँ वो तो किया ना हमने, यहाँ पे ये 5 किया ना हमने, ठीक है। -2 कर दो, -3 कर दो, -4 कर दो, पीछे आता जाएगा ना। पता है तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको पता है इंडेक्स क्या है तो डायरेक्ट कर दो। हली से पहले, इस हली से, इस हली से, ये वाला है 0 है ना इंडेक्स, 0 से पीछे कहां जाओगे? माइनस में जाओगे। और कोई सवाल? रिमूविंग वैल्यूज फ्रॉम एरेज, अभी हमने क्या किया है? ऐड किया है। ऐड करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। अभी हमने जो काम किया है वो ये वाला है। अभी हम काम करते हैं, यहाँ से कोड उठा लेते हैं पूरा। जी ये वाला लेंथ के लिए लिख रहे हैं ना हम लोग। कौन किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रही है ना, इस लाइन की बात कर रही है। तो जरूरी है ना, ये तो वो बताएंगे कैसे कि कौन सा एरे। ये तो हम ये बता रहे हैं ना कि स्टूडेंट लिस्ट एरे है, उसकी इंडेक्स नंबर 5 पे जाएं और उसकी जगह अदनान लिखते हैं यहाँ पे। वो तो हम डिफाइन करते हैं ना, ये तो हमने डिफाइन कर दिया ना, एरे हो गया डिफाइन ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसकी किसी भी इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है, कुछ गेट करना है, तो आप इस तरह लिखेंगे ना। 0 पे क्या आएगा? अली आ जाएगा, 1 पे अहमद आ जाएगा, 2 पे अकबर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर डिफाइन हो गया, इसको वैल्यूज असाइन हो गई। अब हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं या फिर गेट कर रहे हैं, तो इसके थ्रू करेंगे। अब हमें रिमूव करना है, ठीक है, कुछ भी। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो है डिलीट का। डिलीट क्या करेगा? डिलीट बताएंगे और एरे बताएंगे और उसकी इंडेक्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा डिलीट स्टूडेंट स्टूडेंट्स लिस्ट, और मैंने कहा उसकी 0 इंडेक्स को डिलीट कर दो, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया, ट्रू आ गया, इसका मतलब ऑपरेशन जो परफॉर्म था वो हो गया, जो परफॉर्म करना था वो सक्सेसफुली हो गया। और ये क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे होने लग गया तो फिर कैलकुलेशन खराब होती रहेगी। हम डिलीट करेंगे, वो शिफ्ट हो जाएगा, हमारी सारी कैलकुलेशन खराब होती रहेंगी, ठीक है। तो उसने क्या किया? इंडेक्स पे गया, इंडेक्स मौजूद है लेकिन वहां से डिलीट कर दिया। डिलीट का फंक्शन ये काम करता है, सही। जी 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 ठीक है। वो यही बता रहे हैं कि जब आप डिलीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एम्प्टी। अब ये कह रहे हैं कि फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन एरे, ये हम कर चुके हैं ना। तो डॉट लेंथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ आ जाएगी, लेकिन इंडेक्स नहीं आएगी। क्या आएगी? लेंथ आएगी। अगर आपको इंडेक्सेस मालूम करने तो फिर आप -1 कर दो, आपको पता चल जाएगा कि 5 है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है 5। नोटिस दैट द लेंथ इज 6 बिकॉज द पोजीशन दैट कंटेन्स अनडिफाइंड आर आल्सो काउंटेड, ठीक है। लेंथ इसकी सेम ही रहेगी। वो ये कह रहा है कि अगर आप डिलीट भी कर दो लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि इंडेक्स मौजूद है पर वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। वही चीज बता रहा है जो हम कर चुके हैं, ठीक है। -1 कर दोगे तो क्या होगा? लेंथ निकालोगे,
अच्छा जी, एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे, वो ये है, मैं एक और वेरिएबल वो एरे बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ टेम्परेरी एरे, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यही दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने इस तरह किया और इस तरह किया और ये हो गया, ठीक है। अब टेम्प एरे बन गया, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये। तो आपने कहा टेम्प एरे डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 10, तो क्या आएगी वैल्यू? ये चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा जी? टेम्प एरे को अगर मैं अब कंसोल करूंगा तो क्या आएगा? एम्प्टी आ गया। क्या हुआ? ये वैल्यू तो हमने नहीं दी, वो तो ऊपर था, लेकिन हमने कहा टेम्प एरे डॉट लेंथ, मुझे आप वैल्यू नहीं दो, लेकिन इसकी लेंथ क्या कर दो? 10 कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसा बना रहे हो, आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, लेकिन अभी डेटा आपके पास नहीं है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, आपको पता है 50 स्टूडेंट्स से ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहले से ही लेंथ डिफाइन कर दो, ठीक है। फिर बाद में आप उसके अंदर इंडेक्सेस को उठा उठा के डेटा रखते जाओ, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप लेंथ पहले से डिफाइन कर दो, ठीक है। ये आपको यही बता रहा है, दिस विल मेक द लेंथ ऑफ शॉपिंग एरे इंस्टेड ऑफ 8 to 6। आप ये भी कर सकते हो, अभी फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट जीआर नंबर बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या आ रही है? लेंथ क्या आ रही है? मैंने कहा डॉट लेंथ इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा? आगे से बढ़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी वैल्यूज को खराब करेगा, वो एंड से शुरू होगा और उसकी लेंथ को क्या कर देगा? 10 कर देगा, लेकिन वैल्यूज कहां तक स्टोर है? 10 तक। कौन बोल रहा है? हो जाती है गलती यार, माफ कर दो, ठीक है भाई। कोई सवाल नहीं है? फिर हमारे पास फंक्शन आते हैं कुछ, पॉप के और पुश के। पॉप फंक्शन क्या करते हैं? पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट आइटम ऑफ एन एरे, ठीक है। अगर आपको पॉप करना है तो आप क्या करोगे? एरे डॉट पॉप लगाओगे, तो जो लास्ट आइटम है एरे का वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अभी स्टूडेंट जीआर नंबर कितना आ रहा है, इसका जो लास्ट आइटम है उस पर क्या वैल्यू होगी? दूसरा क्या वैल्यू होगी? लास्ट आइटम पे क्या वैल्यू होगी? 4 क्या है? ये 4 नहीं है, ये क्या बता रहा है? एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इस तरह की 4 इंडेक्सेस और हैं, वो लिखना नहीं चाह रहा इसलिए आपको ऐसे ही बता रहा है। तो क्या होगी लास्ट इंडेक्स पे? वैल्यू क्या होगी? एम्प्टी होगी ना। 10 क्यों होगी? वैल्यू की बात हो रही है, इंडेक्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? स्टूडेंट जीआर नंबर डॉट पॉप इंटर करो। अब कितनी हो गई एम्प्टी? लास्ट वाला इसने रिमूव कर दिया, अब दोबारा इस तरह चलाओ, अब 2 हो गई, फिर कर दो, कितनी हो गई? सब रिमूव हो गई, ठीक है। और करनी है, अब ये वैल्यू रिमूव हो गई, अब ये नहीं आ सकती वापस, एक दफा रिमूव हो गई, ठीक है। आ रही है समझ में क्या करता है पॉप? लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है, लास्ट वैल्यू बोलोगे तो फंस जाओगे। किसी ने अगर 2 वैल्यूज रखी हैं और उसकी लेंथ बनाई है 10, वो आपको कहेगा मैं पॉप चला रहा हूं और इसकी लेंथ मैंने बना दी है 10, तो क्या रिमूव होगा? आप लोग तो कहोगे ये जो दूसरी वैल्यू ये रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये तो नहीं होगी ना। जो लास्ट इंडेक्स पे एम्प्टी पड़ा हुआ है वो रिमूव होगा, इंडेक्स पूरी इंडेक्स रिमूव होगी, ठीक है। इधर तो जब हम डिलीट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? इंडेक्स मौजूद है लेकिन सिर्फ वैल्यू गायब हो रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? पूरी इंडेक्स रिमूव हो रही है, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, ऑब्वियसली ऐसी हो रहा है ना। तो पॉप क्या करता है? फिर आपके पास है पुश। पुश क्या करेगा? ऐड करेगा, लेकिन कहां ऐड करेगा? इफ वी
instead want to add a new value to the end of an array, we can use push method. अच्छा जी, स्टूडेंट gr number dot push हो गया पुश, स्ट्रिंग पुश किया है ना हमने, इसलिए आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। ये भी कर सकते हो आप, दोबारा पुश करो दोबारा भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं है कि अगर एक वैल्यू आपने पुश कर दी तो दोबारा पुश नहीं होगी, वो पुश होगी, वो नई इंडेक्स पे होगी, पिछली वाली इंडेक्स से उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कोई सवाल? दो मेथड्स हो गए, पुश और, अब दूसरा है हमारे पास शिफ्टिंग और अनशिफ्टिंग। द शिफ्ट मेथड इज सिमिलर टू पॉप, द डिफरेंस बिटवीन दैट इट रिमूव द फर्स्ट आइटम इन द एरे। पॉप क्या कर रहा था, लास्ट आइटम, और शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट को करेगा। स्टूडेंट का जीआर नंबर, ठीक है, डॉट शिफ्ट। पहले हम ये कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या ये है। शिफ्ट चलाएंगे तो क्या हुआ, शिफ्ट चला के क्या हुआ, फर्स्ट वाला रिमूव हो गया, और अनशिफ्ट भी इसी तरीके से होगा। अनशिफ्ट क्या करेगा, लाइट आ गई।